हम सब अपनी जीवन यात्रा पर हैं और जिस संसार में हम जी रहे हैं बहुत सी चीज़ें हमारे साथ साथ चल रही हैं, जैसे समय है, परिस्थितियां हैं, ये प्रकृति पल पल बदलती चली जाती है। तो यहाँ मेरा मानना है कि जो जीवन हमें इस प्रकृति से मिला है वो भी चलते ही रहना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जहाँ भी हमारी सोच रुक जाती है, जहाँ भी हमारे एक्शन रुक जाते हैं, यानी हम कर्म करना अपना बंद कर देते हैं, तो वहाँ फिर हमारा जीवन ही रुक सा जाता है। इसीलिए ये प्रकृति हमें संकेत देती है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, दुख जीवन में जो भी आते हैं, उससे हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की यात्रा को चलते रहने देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और फिर हम रिश्तों की बात करें तो हर रिश्ते में हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमारे फ़र्ज़ हैं जो हमें ही पूरे करने हैं। लेकिन जहाँ भी अगर हम थक के बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा या मुझे ही करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं हम अपने ही जीवन के साथ एक नाइंसाफ़ी करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो बना ही हमारे कर्म करने के लिए। और इसीलिए जब हम चलते रहते हैं, हम किसी चीज़ से नहीं थकते, तो फिर ये जीवन है, ये ज़िंदगी हमें एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ हमारा जीवन भीतर से खिलना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ बात करते हैं अध्यात्म की, कि जब हम संसार में तो पूरे जोश से, पूरे उत्साह से, पूरी समझ से, सजगता से चल रहे हैं, वहीं हमें अपने अध्यात्म की यात्रा को भी ऐसे ही चलना है। क्योंकि मन की जो हमारी कुरीतियाँ हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो भी हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो हमें अध्यात्म के रास्ते पर जाने से रोकती है। वो एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करती है। लेकिन जब हम वहाँ भी डट जाते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, जब तक मेरा जीवन है, मुझे अपने इस अध्यात्म की यात्रा में भी मुझे अपने आप को शिखर पर लेकर जाना है, तो फिर हम मन की सब मन की बुराइयों से उससे ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। और जब हम ऐसे ही चलते रहते हैं, तो मेरा मानना है कि फिर संसार हो, बाहरी संसार हो या भीतरी संसार हो, ईश्वर हमें पूरा सहयोग देते हैं। वो कहीं भी हमें डगमगाने नहीं देते। वो जहाँ भी हम लड़खड़ाते हैं, वो अपना सहारा देकर हमें फिर संभाल लेते हैं। ईश्वर को पसंद है हमारा चलते रहना, क्योंकि अगर हम कहीं रुक जाते हैं तो वहाँ ईश्वर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं असहाय सा हो जाता है।